ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेयं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हनुमान चालीसा के इस सेशन में आज हम लोग हनुमान चालीसा का 21वां मंत्र ले रहे हैं। शुरू करेंगे 21वें से। आपके पास में पुस्तक है, आप बुक देख लेना। स्क्रीन पर भी आपको दिखाई पड़ जाएगा 21वां मंत्र। आप लोग उच्चारण भी कर सकते हैं मेरे साथ में। 21वां। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थ देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं, हनुमान जी, राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। ये हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र के द्वार के आप रखवाले हो। आप ही की कृपा के बिना, आपकी आज्ञा के बिना राम के दरबार में किसी का भी प्रवेश नहीं हो सकता है। इसलिए आपकी कृपा का होना बहुत आवश्यक है। हनुमान जी के अलग अलग रूप हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने बताए। आज हनुमान जी का जो एक रूप है वह है राम के दरवाजे की रक्षा करना। जैसे कोई सिक्योरिटी गार्ड रक्षा के लिए रखा जाता है, हनुमान जी ने ये काम लिया है कि राम के दरवाजे की रक्षा करनी। राम के दरवाजे की रक्षा करने का मतलब क्या है? दरवाजे का अर्थ होता है कि दो चीजों का मिलना। दो एस्पेक्ट है जो जिसको जोड़ने का काम दरवाजा करता है। तो दरवाजे के अंदर साइड में भगवान राम है। ऐसी कल्पना करिए, ऐसा विचार करिए कि एक जगह है जिसका एक अंदर का पोर्शन है, अंदर का हिस्सा है जहां भगवान विराजमान है, और एक बाहर का है। इन दोनों को जोड़ने का जो काम है वो दरवाजे का है। दरवाजे पर हनुमान जी खड़े। तो राम के दरवाजे पर खड़े होने का मतलब क्या है? राम का दरवाजा तो सबके लिए खुला है। राम के लिए कोई भेदभाव थोड़ी कि आप आओ आप मत आओ। राम तो ऐसा कहते हैं कि मेरे पास कोई भी आए, कोई भी मेरे पास आए, कोई मेरी शरण में आए, उसका मैं परित्याग नहीं करता। राम ने ऐसा प्रॉमिस किया हुआ है।
राम ने ऐसी प्रतिज्ञा की हुई है। विभीषण जब आया तो राम ने ये बात बताई, मेरी शरण में कोई भी आए, पापी हो, निशाचर हो, एक बार मेरी शरण में आए तो मैं उसको कभी परित्याग नहीं करता। तो राम की तो प्रतिज्ञा ऐसी है कि कोई भी राम की शरण में आए, राम किसी का परित्याग नहीं करते। राम सबको उपलब्ध है। राम को सिक्योरिटी गार्ड क्यों चाहिए? राम सबके लिए उपलब्ध है। शबरी को राम मिल सकते हैं, जटायु को राम मिल सकते हैं, बंदरों को राम मिल सकते हैं, विभीषण को राम मिल सकते हैं। और किसी किसी एक जगह रामायण में लिखा हुआ था, ये बात मैं बताऊंगा, मुझे अच्छा लगता है, कि जब विभीषण राम की शरण में आ गया, राम ने उसको लंका का राजा बना दिया। आया शरण में तो राम ने बोला कि मेरा काम है कि मैं तुम्हें लंका का राजा बनाता हूं, रावण मरने वाला है, तो मैं चाहता हूं कि लंका का राजा रावण के मरने के पहले ही निश्चित हो जाए। लंका का राजा उसको बना दिया। अब थोड़े दिन व्यतीत हुए, लंका में बहुत तरह की बातें चल रही थी। लोग रावण को समझा रहे थे कि राम की शरण में जाओ। तो एक दिन उनका जो मंत्रिमंडल था, सुग्रीव, अंगद, जामवंत, उन्होंने राम को बोला, प्रभु आपने जैसे ही, ऐसा लगता नहीं कि आपने जल्दी कर दी। विभीषण आया, तुरंत आपने लंका का राजा बना दिया उसको। ऐसा लगता आपने थोड़ी जल्दी कर दी, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। राम ने कहा क्यों? बोले इसलिए, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि समझाने से रावण आपके पास आ जाए, रावण भी आपकी शरण में आ जाए, फिर आप क्या करोगे? ये लंका का राज्य तो विभीषण को आपने दे दिया है, रावण आपकी शरण में आ गया तो? राम ने कहा यदि रावण भी मेरी शरण में आ गया, उसको मैं अयोध्या का राज्य दे दूंगा, क्योंकि भरत राज्य करने वाले नहीं, मुझे मिलने वाला है। यदि रावण भी विभीषण की तरह मेरे पास आ गया, रावण भी अच्छा बन के आ गया, तो मैं उसको लंका का राज्य दे दूंगा, मैं फिर जंगल में लौट के रहूंगा। तो राम तो सबको उपलब्ध है, राम सबको अवेलेबल है। फिर राम के लिए सिक्योरिटी गार्ड की क्या जरूरत? राम को रक्षक क्यों चाहिए? तो उसी में आगे तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, कि राम ने बोला, पापवंत कर सहज स्वभाव, अपने मंत्रियों को बोला कि जिस व्यक्ति के मन में पाप होता है, जिसका मन मलिन होता है, जिसका मन पापी होता है, वो व्यक्ति मेरे पास आता ही नहीं है, वो मेरे पास आ ही नहीं सकता है, आकर के मुझे देख नहीं पाता, मिल नहीं पाता। उसके पाप, उसके पाप राम तक पहुंचने नहीं देते, उसके पाप सब जगह ले जाएंगे, लेकिन उसके पाप राम तक नहीं पहुंचने देते। तो रुकावट हनुमान जी नहीं है, रुकावट उस व्यक्ति के पाप। राम तो सबको उपलब्ध है। हनुमान जी क्या करते हैं? दरवाजे पर रह करके, राम दुआरे तुम रख, जैसे आप एयरपोर्ट में जाते हो, वहां सिक्योरिटी वाले आपको चेक करते हैं, सिक्योरिटी वाले चेक करते हैं, उनको बड़ा मुश्किल होता है, इतने घंटे की ड्यूटी देनी पड़ती है। तो वो सिक्योरिटी वाले चेक इसलिए करते हैं कि कोई गलत व्यक्ति अंदर में गलत चीजें लेके न चला जाए। हनुमान जी लोगों को मिलाने के लिए वहां पर खड़े हुए हैं। हनुमान जी राम से लोगों को मिलाने के लिए खड़े हुए हैं, लोगों को दूर करने के लिए नहीं। तो राम के पास जाने का जो माध्यम है, वो हनुमान जी है। हनुमान जी, हनुमान जी मीडियम। तो जब कभी राम का दरवाजा है, रुकने के लिए नहीं, जाने के लिए, राम के पास जाना है,
तो आप हनुमान जी के पास जाओ, अपने आप राम के पास पहुंचा देंगे। मुझे एक बहुत छोटी अच्छी सी बात याद आई कि राम समुद्र के किनारे खड़े होकर के समुद्र को पुल बनवा रहे थे, ब्रिज, लंका जाने के लिए। तो सब लोग बहुत बड़ी बड़ी बहुत परिश्रम कर रहे थे, बड़े बड़े पहाड़ ला रहे थे, पेड़ ला रहे थे, पत्थर ला रहे थे, जिसके पास जिसकी क्षमता जितनी सामर्थ्य थी सब लोग ला रहे थे। पहाड़ ब्रिज बनाया जा रहा था, बहुत स्पीड में काम चल रहा था। वहां पर समुद्र के किनारे एक छोटी सी गिलहरी पड़ी थी, छोटी सी। उसने देखा राम का काम हो रहा है, ये सब लोग उस काम को कर रहे हैं, उसके मन में हुआ कि मैं भी राम का काम करूं, राम का ही काम करूं। वो गिलहरी ने सोचा मैं क्या करूं, बड़े बड़े बंदर, बहुत शक्तिशाली भालू बंदर, ये सब बड़े बड़े पहाड़ पत्थर ला रहे, मैं कुछ नहीं कर सकते। तो उसने विचार किया, यदि भगवान को मुझसे बड़े बड़े काम कराने होते तो मुझे बड़ी शक्ति देता। यदि भगवान की इच्छा होती कि मैं पहाड़ उठाऊं तो मुझे पहाड़ उठाने की शक्ति देता। लेकिन भगवान ने उतनी शक्ति नहीं दी है। इसका अर्थ है भगवान चाहता कि मैं छोटे छोटे काम करूं। छोटा काम क्या हो सकता है मेरी शक्ति के हिसाब से। उसने मन में विचार किया, ये पुल बनेगा, ब्रिज बनेगा, ब्रिज के ऊपर राम चलेंगे, राम के पांव में पत्थर लगेंगे, तो मैं इसके ऊपर में बालू बिछा देती हूँ। सेवा करने वाले लोग एक्सक्यूजेज नहीं ढूंढते, सेवा करने वाले लोग अपने को लगा ही देते हैं। उस गिलहरी ने सोचा इसके ऊपर मैं रेती बिछा देती, जैसे सैंड, तो रेती अच्छी लगेगी, सॉफ्ट होगी राम के लिए। उसने पानी में अपने को भिगाया और चारों तरफ रेती लगाई, मुंह में भरी, जाके पुल में झाड़ दी। कितनी गई होगी? प्रभु क्या, भगवान क्या, मात्रा का मतलब नहीं है कि कितनी आपने काम किया, किस भाव से किया। उसने झाड़ दिया। ऐसा करने लगी, पानी में भिगाए, चारों तरफ रेती लगाए, बालों में डाले और जाके समुद्र में ऊपर पुल के ऊपर गिरा दे। हनुमान जी ने एक बार देख लिया। हनुमान जी ने बोला तुम यहाँ बीच में मत आओ, हम लोग काम कर रहे हैं, भगवान का काम बहुत बड़ा है, समुद्र के ऊपर पुल बनाना है, तो कृपा करके तुम बीच में मत आओ, किसी के पांव के नीचे दब के मर जाओगे। गिलहरी ने कहा हनुमान जी, आपको भगवान ने इतनी शक्ति दी कि आप पर्वत उठा सकते हो, मुझे नहीं दी। मुझे भगवान ने शक्ति दी कि मैं छोटे छोटे पार्टिकल्स रेती को उठा के डालू, वो मैं कर रही हूं। ईश्वर यदि चाहता कि मैं भी पहाड़ उठाऊं तो मुझे पहाड़ उठाने की सामर्थ्य देता। लेकिन भगवान काम करने को तो, अपनी सेवा करने को तो मना नहीं करते। हनुमान जी चुप हो गए। ठीक, काम चल रहा था। और एक बार ऐसा हुआ, हनुमान जी बड़ा सा पहाड़ लेके जा रहे थे और उन्हीं के पांव के नीचे दब करके वो पापड़ बन गई। उनके पांव के नीचे दब करके पापड़ बन गई। हनुमान जी ने पत्थर को फेंक दिया और गिलहरी को अपने हाथ में रखा, बोलने लगे देखो बेचारी मर गई। मैंने इसको पहले ही बोला था कि तुम बीच में मत आओ, बड़े बड़े बंदर आ रहे हैं, इतने तेजी से आ रहे हैं कि तुम मर सकती, देखो बेचारी मर गई। उतने में राम आ गए। राम ने कहा हनुमान क्या हुआ? हनुमान जी ने बोला कि गिलहरी, इसको मैंने पहले ही मना किया था, तुम बीच में मत आओ। राम ने, मर गई। राम ने कहा मुझे दो। राम ने लिया और ऐसा कहते हैं गिलहरी के ऊपर राम ने अपना हाथ ऐसे ऊपर किया, उसके ऊपर निशान बन गए, श्वासें आ गई, जीवित हो गई। और जीवित होने के बाद राम ने उसकी तरफ देखा। राम ने कहा गिलहरी, हनुमान ने तुम्हारा अपराध किया है, तुम इनके पांव के नीचे आ गए इसलिए तुम्हारी ऐसी दशा हुई। तो राम होने के कारण मैं हर किसी को न्याय देता हूं,
तुमको भी न्याय मिलेगा। बोलो हनुमान जी को क्या दंड दिया जाए? और मेरा नियम है कि जिसके साथ अपराध होता है उसी को पूछ के दंड देता हूं। बोलो क्या दंड दिया जाए? गिलहरी ने आंखें खोली और हनुराम को कहा, आप वही दंड देंगे जो मैं मांगू? सारे बंदर भालू इकट्ठे हो गए। क्या करने जा रहे थे, क्या होने वाला है? एक गिलहरी तो बोलेगी हनुमान जी को ऐसे ही पिचका दो, ऐसे ही दबा दो जैसे उन्होंने मुझे दबाया। गिलहरी ने राम को पूछा, वही दंड देंगे जो मैं बोलूं? बोले वही दूंगा। राम कभी झूठ नहीं बोलते। वो गिलहरी ने बोला, आप एक काम करो फिर, जैसे आप अपना हाथ मेरे ऊपर में रखा है ऐसे हनुमान के ऊपर में रखो। राम ने कहा, तुम दंड मांगने की वरदान? उस गिलहरी ने बोला, यदि हनुमान जी के पांव के नीचे नहीं आती तो आपके हाथ में नहीं पहुंचती। आपके हाथ में पहुंचने का तरीका ही हनुमान के पांव है। हनुमान ही राम तक पहुंचाने का माध्यम है। तुलसीदास जी ने लिखा, राम दुआरे तुम रखवारे। राम के पास ले जाने का काम हनुमान जी का है। होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो राम के दरबार में प्रवेश करना है, राम को मिलना है, एकमात्र तरीका हनुमान है। अगला मंत्र हम पढ़ रहे थे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तुलसीदास जी ने कहा, हे हनुमान जी, जो आपकी शरण में आ जाता है उसको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। और यदि रक्षा करने वाले हनुमान जी हैं तो फिर किसी का कोई डर नहीं चाहिए, कोई डर नहीं। उसी बात को आगे कंटिन्यू किया हनुमान जी, तुलसीदास जी ने, कि राम, हनुमान जी का काम यही है कि राम से मिला देना। हनुमान जी अपने पास नहीं रखते। हनुमान जी किसी को अपने पास नहीं, स्वामी बन के हनुमान जी नहीं रहते। हनुमान जी सेवक बन के रहते हैं। तो जब कोई उनके पास आया, किसी भी तरह से आया, उसको उठा के राम के पास में पहुंचा देते हैं। हे हनुमान जी, जो कोई व्यक्ति आपकी शरण में आ गया, आपकी शरण में, कि सीधे सीधे राम तक पहुंचना थोड़ा कठिन है, आसान है हनुमान जी तक पहुंचना, आसान है। क्योंकि सेवक, सेवक है, इसलिए उनको हमारी मेंटालिटी पता है, इसीलिए उनको हमारा कष्ट पता है, हमारा दुख पता है। भगवान सच्चिदानंद है, आनंद रूप। आनंद रूप भगवान को सोचना पड़ता है कि दुख कैसा होता होगा। जैसे दुखी व्यक्ति को सोचना पड़ता है सुख कैसा होता होगा। आप इमेजिन करते हो कैसा स्वर्ग में सुख होगा। भूखा व्यक्ति इमेजिन करता है कि कैसा आनंद आता होगा भोजन में। तो जो चीज हमको प्राप्त नहीं होती है, हम उसके, और अच्छी होती है, हम चाहते हैं, हम चाहते हैं और हमारे पास होती नहीं है, हम उसकी कल्पनाएं करते हैं कैसा होगा। तो हम सुख की कल्पना करते, सुख ऐसा होगा, सुख वैसा होगा। राम कल्पना करते दुख ऐसा होगा। राम को सोचना पड़ता है, राम तो सच्चिदानंद। राम को दुख के लिए नाटक करना पड़ता है कि मैं दुखी हूं, दिखाना पड़ता है। सीता का हरण होने के बाद राम दिखाने की कोशिश करते कि मैं दुखी हूं। तो राम को कल्पना करनी पड़ती दुख की, राम को प्रिटेंड करना पड़ता है कि दुख क्या होता दिखाने के लिए। जीव के दुखों को हनुमान जी समझते हैं। हनुमान जी बीच में, बीच में जीव के दुख भी समझते हैं और परमात्मा का सुख भी समझते हैं। जीव की समस्याएं भी मालूम है, ईश्वर का आनंद भी मालूम है।
इसलिए सीधे ईश्वर तक जाना बहुत कठिन है। इसलिए हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ईश्वर की कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं भगवान ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद। हनुमान जी कुछ कुछ हमारे जैसे, हनुमान जी कुछ कुछ परमात्मा के जैसे। इसलिए हनुमान जी को आप अपनी बात बताने में आसानी समझते हैं। तो सब सुख लय तुम्हारी शरणा, ये हनुमान जी, जो कोई व्यक्ति आपकी शरण में आ जाए, सभी प्रकार के सुख, सभी प्रकार के सुख चाहिए हमको। तो हमको केवल स्वर्ग का ही सुख नहीं चाहिए, हमको धर्म भी चाहिए, हमको अर्थ भी चाहिए, हमको काम भी चाहिए, हमको मोक्ष भी चाहिए, हमको सब कुछ चाहिए। तो परमात्मा की प्राप्ति इसलिए थोड़ी मुश्किल होती है कि जब ये बताया जाता है परमात्मा ऐसा है, तो हमको लगता है थोड़ा ठहर के प्राप्त करेंगे, जल्दी नहीं है, थोड़ा रुक जाते हैं। हनुमान जी एक ऐसे बीच में कड़ी के, जो हमारी परिस्थितियों को भी जानते हैं। हनुमान जी की अपनी फैमिली, उनके अपने भाई है, माता है, पिता है, उनका अपना मित्र है, तो उनको रिलेशन मालूम है, उनको जीवों के कष्ट मालूम, सुग्रीव का दुख मालूम है। राम को इमेजिन करना पड़ता है दुख कैसा होता है। हनुमान जी को दुख मालूम है, हनुमान जी को सुख मालूम परमात्मा का। इसीलिए जीवों के जो दुख हैं, उन दुखों को दूर करके सब सुख लें तुम्हारी शरणा। और दूसरी बात, यदि आप रक्षा करने वाले हो जाते हो, आप यदि रक्षा करते हो, तुम रक्षक काहू को डरना। डर, भय, हजारों तरह के भय हमारे जीवन में है। हर व्यक्ति भयभीत है, देवताओं में भी भय है, राक्षसों में भी भय है, सब जगह भय है। तो समस्त भयों को निकालने के लिए कुछ लोग आपकी इतनी सुरक्षा कर सकते हैं, कुछ लोग इतनी सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन हनुमान जी की शरण जिस व्यक्ति ने ली है, हनुमान जी उसकी सब प्रकार की सुरक्षा कर सकते हैं, हर प्रकार का कष्ट दूर कर सकते हैं। तो आप ये भरोसा मान के चलना कि हनुमान जी के अंदर वो सामर्थ्य है। जैसे अलग अलग तरह के डॉक्टर हमको लेने पड़ते हैं, कान में दर्द है अलग डॉक्टर चाहिए, आंख के लिए एक अलग डॉक्टर चाहिए, हार्ट का प्रॉब्लम है एक अलग डॉक्टर चाहिए, हड्डी का प्रॉब्लम है एक अलग डॉक्टर चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, एक हॉस्पिटल बना देते हैं, सारे डॉक्टर्स वहां पर आते हैं। तो हर एक डॉक्टर की अपनी स्पेशलिटी है, वो आके काम करेगा, दूसरा देखता रहेगा। हनुमान जी का है हर प्रकार के कष्ट। इसलिए हनुमान जी का जो भक्त है, हनुमान जी की जो शरण में है, वह किसी प्रकार का उसको डर नहीं होता है। अब आगे मंत्र देखिए, 23वां और 24वां। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। पहले इसका हिंदी में अर्थ आप देख लेना। हे हनुमान जी, अपने तेज के वेग को आप स्वयं ही संभाल सकते हैं। आपके इस ओंकार मात्र से तीनों लोग कांप उठते हैं। भूत पिशाच आदि आपका महावीर नाम सुनते ही समीप नहीं आते हैं। अब देखो, हनुमान जी की जो शरण में चला गया, उसको किसी तरह का भय नहीं है। रक्षक हनुमान जी है। तो रक्षक करने के, जो रक्षा करता उसके अंदर में सामर्थ्य होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। कहने लगे ताकत की बात मत करो, हनुमान जी के अंदर जो तेज है, यहाँ तेज का मतलब प्रकाश नहीं, सभी प्रकार की शक्तियां, सभी प्रकार की भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक डिवाइन पावर्स,
हनुमान जी के अंदर में संसार की शक्ति भी है। कहते हैं जब बचपन में ही हनुमान जी ने जब सूर्य को निगल लिया तो सारे देवताओं ने आकर के हनुमान जी को अपना अपना बल दे दिया, और उन्होंने ये कह दिया कि आज के बाद किसी भी देवता का कोई भी अस्त्र शस्त्र कोई भी ताकत तुमको रोक नहीं सकती है। तो समस्त देवताओं की जो शक्ति है, समस्त देवताओं की शक्ति एक जगह इकट्ठी हो गई। वो हनुमान जी का तेज है। लंका में वाल्मीकि लिखते हैं रावण ने बहुत भारी युद्ध किया। उस युद्ध में यहां तक कि लक्ष्मण और राम भी बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए, सब मूर्छित हो गए। ऐसा उसने भयंकर युद्ध किया। सब विभीषण जामवंत के पास जैसे तैसे पहुंचा। जामवंत भी बेहोश पड़े थे। जामवंत ने आंखें खोली तो सबसे पहले सवाल पूछा, क्या हनुमान जीवित है? उन्होंने ये नहीं पूछा कि राम जीवित है कि नहीं, लक्ष्मण जीवित है कि नहीं। उनका सवाल था, जहां विभीषण बताओ क्या हनुमान जीवित है? यदि हनुमान जीवित है तो हम सब जीवित हैं। हनुमान जीवित नहीं तो फिर बचना बहुत मुश्किल है। हनुमान के अंदर वो शक्ति है, कुछ भी कर सकते हैं। तो हनुमान जी का जो तेज है, अब इतनी शक्ति मिले, इतना तेज मिले, तो उसको संभालने के लिए भी एक शक्ति चाहिए होती है। ये और कठिन काम है। शक्ति का मिलना थोड़ा आसान है, पावर का मिलना थोड़ा आसान है, लेकिन पावर को, शक्ति को पचाना, उसको संभालना और कठिन है। हनुमान जी, इसलिए हनुमान जी के शक्ति तो रावण के पास भी आई। रावण के अंदर अपनी शक्ति को संभालने की शक्ति नहीं थी। राक्षसों के पास भी शक्ति होती थी, लेकिन अपनी शक्ति को संभालने की शक्ति नहीं थी। देवताओं के अंदर शक्ति बहुत होती है, लेकिन अपनी शक्ति को कैसे संभालना, कहाँ उपयोग करना, कैसे यूज करना, उसके लिए भी एक शक्ति चाहिए होती है। हनुमान जी को इसलिए सबसे अलग बताया जाता है। देवता भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। इंद्र भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है। रावण का मतलब होता है, राक्षस का मतलब होता है जो व्यक्ति पाप करने के बाद उसको जस्टिफाई करे, वो रावण होता है, दैत्य होता है। शक्ति थी इसलिए मैंने पाप किया, लेकिन मैंने किया, मैं मुझे कोई शर्म नहीं, कोई संकोच नहीं है। पाप करने के बाद में भी, गलत करने के बाद में भी यदि मुझे किसी प्रकार की शर्म नहीं, कोई लज्जा नहीं है, कोई संकोच नहीं है, मैं अपने पाप को, गलत काम को जस्टिफाई करता हूं, यही रावण होता है, यही राक्षस होता है। तो पाप करने के लिए शक्ति चाहिए होती है। भिखारी, कमजोर आदमी क्या पाप करेगा? जो चल ही नहीं पा रहा है, अपंग है, अपाहिज है, पैसे नहीं, शक्ति नहीं, वो पाप भी नहीं कर सकता। रावण का मतलब शक्ति संपन्न जरूर है, लेकिन पाप करके अच्छा लगता है। इंद्र भी पाप करता है, इंद्र के जीवन में भी पाप हो जाते हैं, शक्ति वहां भी है। अंतर यह होता है कि पाप करने के बाद अंदर के अंदर पश्चाताप होता है, मैंने गलत किया, इसलिए देवता है। शक्ति होने के बाद में, पावर होने के बाद में अपने पावर का दुरुपयोग करे, मिसयूज करे और उसको समर्थन भी दे, वही रावण, वही राक्षस। शक्ति होने के बाद कई बार गलती से पाप हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए हम प्रायश्चित करते हैं, पश्चाताप करते हैं। तो शक्ति के दोनों उपयोग है, वो देवता बन जाते हैं।
देवताओं ने भी शक्ति का मिसयूज किया होगा, राक्षसों ने भी किया है, लेकिन हनुमान जी के चरित्र में आप कभी नहीं देखेंगे हनुमान जी ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है, कभी भी नहीं। आपन तेज समारो आप। हनुमान जी के पास जो पावर है, जो शक्ति है, कभी भी पूरे के पूरे इतिहास में, पुराणों में, कहीं भी किसी कथा में इसलिए नहीं हनुमान जी अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये शक्ति संभालने का काम हनुमान जी कर पाते हैं, हर कोई नहीं। तीनों लोक हांकते कांपे। आपका जो सामर्थ्य है, आपकी जो शक्ति है, इसलिए हनुमान जी ना देवता है ना राक्षस, दोनों से अलग है। इसलिए राम के पास, इसलिए राम के नजदीक है, दोनों से अलग है। न शक्ति के द्वारा पाप करके प्रायश्चित करने की जरूरत है, न शक्ति के द्वारा गलत काम करके उसको समर्थन देना, न राक्षस से, न देवता है। तीनों लोक हांकते कांप। ये आपके मन में आ जाए मुझे विध्वंस करना, प्रलय करना, तो आप कर दोगे। इतनी बड़ी शक्ति होने के बाद, जैसे आज के समय में एटम बम है, होना यह अलग बात है, लेकिन उपयोग कैसे करना है, उसका उपयोग कैसे करना, महत्वपूर्ण बात है। हनुमान जी के अंदर शक्ति को संभालने की शक्ति है। जब हमारे जीवन में पद मिल जाए, कोई प्रतिष्ठा मिल जाए, कोई पावर मिल जाए, आदमी पागल हो जाता है। वो शक्ति, पद, प्रतिष्ठा पागल होने के लिए नहीं है, सही उपयोग करने के लिए। तो हनुमान जी तीनों लोक हांकते कांपे, आपके अंदर एक आवाज दे दिया तो संसार में ऐसा कोई नहीं है, तीनों लोकों में कहीं पर भी, तीन लोक का मतलब पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई नहीं है जो हनुमान जी को आके चैलेंज करे। क्योंकि शक्ति होना और शक्ति का सही उपयोग करना ये हनुमान जी जानते हैं। आपन तेज समारो वापे, तीनों लोक हांकते कांपे। हाँ का मतलब गर्जना, चैलेंज, कि कोई ऐसा नहीं है, ना देवताओं में, ना राक्षसों में, ना सिद्धों में, ना किन्नर में, किसी भी तरह की जितनी सृष्टि है, ऐसा कोई भी नहीं है जो आके हनुमान जी को चैलेंज कर पाए। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। आगे देखिए, 24वां मंत्र और 25वां। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे है, नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। फिर पढ़ देता हूं, नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। अर्थ देखिए, भूत पिशाच आदि आपका महावीर नाम सुनते ही समीप नहीं आते। नासे रोग हरै सब पीरा, वीर हनुमान जी निरंतर जप करने से रोगों का नाश करते हैं, सब पीड़ाओं का हरण कर लेते हैं। ये दोहे थोड़े से चौपाइयां थोड़े सावधानी से समझनी पड़ेंगी, आप थोड़ी सावधानी से समझने पड़ेंगे। लोग हनुमान चालीसा का, दुनिया में कितना भी नास्तिक आदमी हो, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ, यदि कहीं जंगल में अकेला घूम रहा हो, सायंकाल का समय हो, थोड़ी रात हो जाए और किसी ने बता दिया जंगल में भूत रहते हैं, भूत रहते हैं, कहीं थोड़ी आवाज आएगी तो हनुमान चालीसा अपने आप शुरू हो जाएगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे,
सारी नास्तिकता चली जाती है, सारी नास्तिकता चली जाती है, स्पेशली इंडिया में। इंडिया में इसलिए कह रहा हूं, लोगों को कॉन्सेप्ट दोनों तरह के। लोगों को ये विचार है कि भूत प्रेत होते हैं, पिशाच होता है, और लोगों को ये पता है इनसे रक्षा कौन करेगा, हनुमान जी करेंगे, ये भी मालूम है। तो नास्तिक व्यक्ति भी जो बोले हम नहीं मानते हैं भगवान को नहीं, लेकिन ऐसी परिस्थितियां हो जहां पर उनको लगे कि परिस्थितियां ठीक नहीं है, हनुमान चालीसा अपने आप शुरू हो जाता, कम से कम ये वाला मंत्र, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ये अपने आप चालू हो जाता है। तो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि भूत का अर्थ होता है पास्ट। हमारी सारी चिंताएं, हमारी सारी चिंताएं किसके कारण है, जो बीत गया है। हमारे सारे दुख वो भूत है। आप ऐसा मत समझना कि मैं भूत प्रेत की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ इंडिया में बहुत तरह के ऐसे मंदिर हैं जहां लोग जाते हैं इस प्रकार के भूतों को इलाज कराने के लिए, और ठीक होते हैं। उनकी अपनी धारणा है, उनके अपने विचार हैं, उनको उसका फल मिलता है। लेकिन थोड़ा और समझना पड़ेगा कि भूत का अर्थ होता है आपका पास्ट। संस्कृत में, हिंदी में भूतकाल बोलते हैं, पास्ट। तो हमारे चित्त में, हमारे मन में बहुत तरह की हमारी चिंताएं हमारे भूत को लेके, ऐसा हो गया, ऐसा करना चाहिए था, वैसा हो गया, वैसा होना चाहिए था। जो चीजें हुई हम उसके साथ अग्री नहीं करते, ये भूत से हमारा भय होता। जो चीजें हुई हम उसके साथ अग्री नहीं करते, ये भूत हो जाए। और पिशाच का अर्थ होता है आने वाला जो भविष्य है, भविष्य, भविष्य का भय, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसा होगा। तो भूतकाल का, भूत की चिंताएं, भविष्य का भय, इन सब में निरंतर लगे रहते हैं। और यही हमारी निगेटिविटी है, यही हमारा तरीका कि हम अपना वर्तमान खराब कैसे करते हैं, भूतकाल की चिंताओं से, भविष्य के भय के कारण वर्तमान समाप्त होता है। आप कभी ठीक से बैठ के देखना, आप जैसे वर्तमान में हो तो दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, पीड़ाएं नहीं है। हनुमान जी क्या करते हैं, जितने निगेटिव थॉट, वो चाहे भूतकाल के हों या भविष्य काल के हों, वे सब समाप्त करते हैं, उन सबको समाप्त करते हैं। भूतकाल के जो, भविष्य के जो थॉट हैं, आपको वर्तमान में लाके रखने की कोशिश करते हैं। और वैसे ही ठीक है, भूत प्रेत है, किसी को प्रेत बाधा है, पिशाच की बाधा है, शाकिनी डाकिनी, हनुमान जी सबके राजा हैं, ऐसा लिखा हुआ होता है। हनुमान जी सबके राजा हैं। आपने हनुमान जी को ले लिया, स्वीकार कर लिया, तो बाकी सब भूत प्रेत उनके पास में नहीं आते। महावीर जब नाम सुनावे, महावीर, राम वीर है, लक्ष्मण वीर है, वाल्मीकि ने लिखा है। वीर का मतलब योद्धा, वॉरियर, दोनों वीर हैं। हनुमान जी ने दोनों को अपने कंधे में बैठा लिया, एक तरफ लक्ष्मण को, एक तरफ राम को, तो हनुमान जी को नाम मिला महावीर। सबको वीर नाम देते हैं। अर्जुन वीर है, कर्ण वीर है, सब वीर है। हनुमान जी महावीर इसलिए है, महावीर मतलब ग्रेटेस्ट योद्धा, वॉरियर। और उसके वीरता विशेषता क्या है कि राम और लक्ष्मण दोनों को अपने कंधों में बैठा करके लेके चल पड़ते हैं, इसीलिए हनुमान जी का नाम महावीर रखा हुआ है। तो आप देखिए, हनुमान जी के साथ दोनों बैठे हुए हैं,
राम भी है, लक्ष्मण भी है। इस शब्द का मतलब, ये तुलसीदास जी कहते हैं, हनुमान जी के साथ में राम और लक्ष्मण दोनों बैठे हुए हैं, तो महावीर ये नाम लिया, हनुमान जी का स्मरण किया, तो भूत, प्रेत, पिशाच, शाकिनी, डाकिनी, और आपके यदि आज की मॉडर्न लैंग्वेज में कहूं, निगेटिव थॉट्स, जिनसे आप अपने आप को नहीं निकाल पाते हो, आप जितना वो निगेटिव थॉट को निकालने जाते हो उतने और हावी हो जाते हैं। आप जितनी कोशिश करते हो ये निगेटिविटी निकल जाए, नहीं होता। हनुमान जी का साथ लो, महावीर का नाम लो, काम आसान नहीं है। दूसरों से आप अपने को अलग कर सकते हो। आपको किसी कंपनी पसंद नहीं, आप चले जाओ दूसरी जगह। आपको कोई जगह पसंद नहीं है, आप जगह छोड़ सकते। आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, आप व्यक्ति को बदल सकते हो। मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ, जगह बदल। लेकिन आपके अंदर जो मन के अंदर निगेटिविटी है, उनको कैसे छोड़ोगे? दूसरे लोगों से पीछा छुड़ा सकते हो, देश से, काल से, लोगों से, पदार्थ से, वस्तु से आप अपने को दूर कर सकते हो। मुझे नहीं पसंद है, मैं अपने घर में, तुम अपने घर में, लेकिन अंदर बैठे जो विचार हैं, उनसे कैसे छुड़ाओगे? वही भूत, वही प्रेत, वही पिशाच, सटल बॉडी होती है। आप सुना कि आप किसी ह्यूमन बीइंग से चाहते हो कि मैं अलग रहूं तो रह जाओ, लेकिन भूत आप जहां जाओ वहीं पहुंच जाएगा। उसको थोड़ी फ्लाइट पकड़नी है, क्योंकि आपके अंदर बैठा हुआ है, अंदर में बैठा हुआ है। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो जो अंदर में बैठे भूत प्रेत निकट, ऐसे विचार है जो आपको हमेशा डराते। भूत का काम क्या है? आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, भूत और प्रेत पिशाच क्या होता है? डराने का काम होता है उनका, भयभीत करना, सुख दुखी करना। आपके जो विचार है, नेगेटिव विचार, आपको हमेशा दुखी करते हैं। कहाँ? अंदर बैठ के। उनसे दूर कैसे जाओ? वो व्यक्ति नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट बाहर नहीं है जिससे आप दूर चले जाओ। इस परिस्थिति से निकलने के लिए, इस परिस्थिति से निकलने के लिए आपको हनुमान जी का साथ लेना पड़ेगा। आपकी सारी निगेटिविटी हनुमान जी अपनी गदा के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा, पावर के द्वारा दूर कर देंगे। इसके बाद का मंत्र थोड़ा जो है और थोड़ा समझने वाला है, जो हमने पढ़ा, नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। कई बार बड़े डाउट पैदा हो जाएंगे आपको कि किसी तरह की बीमारी हो, कैसा भी रोग हो, हनुमान जी का नाम लो, जप करो, निकल जाएगा। अब मैं इसके एक्सप्लेन आपको ऐसे ही करके दे दूं कि जो भी नाम, जो हनुमान जी का नाम लो, आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। हनुमान जी का नाम लो, आपका बुखार ठीक हो जाएगा, आपकी सर्दी ठीक हो जाएगी, जुकाम ठीक हो जाएगा, हर्निया ठीक हो जाएगा, सारे रोग। यहाँ तो यही लिखा है ना, नासे रोग हरे सब पीरा। हर ऐसे कोई कैटेगरी नहीं, कोई डिवीजन नहीं है, इसी प्रकार के रोग हनुमान जी नष्ट करेंगे। यहाँ लिखा सब, सब जितने रोग हैं, जितनी पीड़ाएं हैं, हनुमान जी सब हर लेंगे। अब सीधे, मैं सीधे सीधे ये अर्थ कर दूं, आप ही करके जाएं तो आपके मन में डाउट होना चाहिए। हम तो कब से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, लेकिन पांव का दर्द वैसे ही बना हुआ है, अभी भी सिर दर्द ठीक नहीं हुआ, अभी भी किडनी का प्रॉब्लम, हार्ट का भी और बढ़ ही रहा है। हनुमान चालीसा कह रहा है कि आपने हनुमान जी का जप किया तो सारे रोग, सारी पीड़ाएं आपकी दूर हो जाएंगी, लेकिन नहीं हो रही। कौन सही है? हम तो रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी का स्मरण करते हैं, लेकिन वैसे ही रोग है, वैसे ही पीड़ाएं हैं। थोड़ा समझना पड़ेगा। एक रोग होता है और एक पीड़ा होती है। दो शब्द तुलसीदास जी ने यहाँ पर दिए, दो दिए, रोग और पीड़ा। रोग का मतलब बीमारी, पीड़ा, पेन। शरीर में जो कष्ट होता है, हम उसको बोलते हैं
रोग, वो सबको दिखता है। जब कोई व्यक्ति रोगी होता है तो उसको पहले रियलाइज होता है कि मैं बीमार हूं, फिर वो डॉक्टर के पास जाता है। पहले अपने फैमिली वालों को बोलेगा तब ये ठीक नहीं है, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो शरीर के अंदर जब रोग होते हैं तो हम रियलाइज करते हैं, सबसे पहले जो बीमार होता है वो रियलाइज करता है कि मुझे बीमारी क्या है, वो अपने फैमिली मेंबर को बताएगा। फिर कहते हैं इसको ऐसे कर लो, नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास जाके हम बताते ये रोग है। और जब जाने के बाद डॉक्टर देखता है कि ये रोग है, डॉक्टर उसका निदान बोलते हैं, कॉज। डॉक्टर सुनेगा, यदि ऐसे ही समझ में आ गया दवाई दे दिया, नहीं समझ में आया तो कहता आपको थोड़ी रिपोर्ट निकालनी पड़ेगी, मुझे पता नहीं चल रहा है कि तुमको रोग क्या। शरीर में रोग जिस व्यक्ति को हुआ उसको रियलाइज है कि मुझे रोग, लेकिन क्या है कितना है वो नहीं समझ पा रहा। डॉक्टर समझ लेता है तो डॉक्टर ट्रीटमेंट शुरू कर देगा, नहीं तो कहेगा थोड़ी रिपोर्ट्स निकालो, मुझे समझना पड़ेगा बीमारी है क्या, रोग क्या है। तो उस रोग को ढूंढना, इसको बोलते हैं निदान। निदान, वो ढूंढने के बाद फिर उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर करता है। दूसरे होते हैं मन के अंदर में पीड़ा। मन के अंदर उल्टा होता है। मन के जो रोग हैं, आज तो सब लोग जानते हैं कि शरीर के, साइंस भी बोलते हैं कि शरीर से ज्यादा रोग मन में है। मन से, मन बीमार ज्यादा है शरीर से। शरीर कई बार हेल्दी होता है लेकिन मन बीमार होता है। तो मन के अंदर जो रोग है, मन के अंदर जो बीमारी है, उसकी एक समस्या है कि जिस व्यक्ति के अंदर वो बीमारी है उसको ये पता नहीं चलता कि मैं बीमार हूं। उसको लगता है दूसरे लोग गलत है, वो लोग मुझे समझ नहीं रहे। थोड़ा समझने की बात का समझना है आप। शरीर में रोग है तो मुझे पहले रियलाइज होता कि मैं बीमार हूं, और मैं दूसरों को बताता हूं, दूसरे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर ट्राई करता और ट्रीटमेंट हो जाता है, जल्दी ठीक होने की पॉसिबिलिटीज है। लेकिन जब बीमारी मन में होती है, मानसिक रोग, कई तरह के आजकल तो बहुत कॉमन है। यदि कोई मानसिक रोगी नहीं है तो वो मतलब सोसाइटी का बहुत अच्छा मेंबर नहीं है, आजकल तो ये बात हो गई। किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। यदि नहीं जा रहे तो आप एक एडवांस सोसाइटी के मेंबर नहीं हो। तो मानसिक जो रोग हैं उनकी एक समस्या होती है कि सबसे पहला प्रॉब्लम होता है उस व्यक्ति को ये नहीं पता चलता कि मैं बीमार हूं। उसको लगता है दूसरे लोग मुझे समझते नहीं, दूसरे लोग गलत है, वे मुझे नहीं समझते, मैं तो ठीक हूं, मैं न पागल हूं, ना मुझे किसी प्रकार की और कोई समस्या। ये दूसरे लोग हैं, शायद यही बीमार है। कई बार वो डॉक्टर को भी बीमार समझता है। तो जो मनो रोग हैं, मनोरोगों की एक जो उसका नेचर है, वह अपने को रोगी नहीं मानता। जिस दिन रोगी मान ले ट्रीटमेंट हो जाता है। तो तुलसीदास जी ने दो डिवीजन करके यहाँ रखा हुआ है, एक शरीर के रोग, नासय रोग, हर्ष सब पीरा, और दूसरे मानसिक रोग। मानसिक रोग, मन के रोग। मन के रोग आपको दिखाई नहीं पड़ते कहीं पर, लेकिन आपको पीड़ा बहुत देते हैं। शरीर की बीमारियां इतनी पीड़ा नहीं देती हैं जितनी कि मन की बीमारी पीड़ा देती है, वो ज्यादा देती है। हनुमान जी, हनुमान जी का चरित्र, हनुमान जी शरीर के रूप से स्वस्थ, हनुमान जी शारीरिक रूप से स्वस्थ, हनुमान जी मानसिक रूप से स्वस्थ। हनुमान जी एग्जाम्पल है, उदाहरण है, इस व्यक्ति शारीरिक रूप से कैसा स्वस्थ होता है।
मानसिक रूप से कैसा स्वस्थ होता है? रावण की सभा में बैठे हो, परिस्थितियां कितनी भी विकट हो, लंका में आग लगाते चारों तरफ आग है, मानसिक रूप से स्वस्थ, शारीरिक रूप से स्वस्थ। तो हनुमान जी एग्जाम्पल होने चाहिए अपने शरीर के रोगों को दूर करने के लिए, अपने मन के रोगों को दूर करने के लिए। हनुमान जी एग्जाम्पल है। तो हनुमान जी को यदि कोई फॉलो करता है, हनुमान जी को फॉलो करता है, हनुमान जी का जीवन, हनुमान जी का चरित्र, हनुमान जी का व्यवहार, हनुमान जी का जीवन, उस व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक इन रोगों से छुटकारा मिलता है। जैसे हनुमान जी है वैसे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हनुमान जी संकट ते हनुमान छुड़ावे, कैसा भी संकट हो, कैसा भी संकट, उससे छुड़ाते हैं। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो अब जो पहले वाला मंत्र जिसमें हम बात कर रहे थे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, अब उस चीज को थोड़ा इसमें एक्सप्लेन किया है, उसी बात को थोड़ा एक्सप्लेन किया है। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। पतंजलि ने एक जगह सूत्र लिखा, उन्होंने लिखा वीतराग विषयम्बा चित्तम। अपने चित्त में, अपने मन में, अपने ध्यान में ऐसे व्यक्ति को लाना चाहिए। उन्होंने तो वीतराग नाम दिया है, उनका एक अलग पर्पस था, अलग उद्देश्य था, अलग कंडीशन थी। हनुमान चालीसा में आप उस चीज को ऐसे समझते हैं, यदि हमारे जीवन में रोग है, बीमारियां हैं, हम स्वस्थ नहीं है, हम स्वस्थ नहीं है, इस बात को मैं देखता हूं, मैं स्वस्थ नहीं, और दवाइयां बहुत ली, उन दवाइयों को लेने के बाद में भी, डॉक्टरों के बीच रहने के बाद में भी मैं स्वस्थ नहीं। तब उस समय में तुलसीदास जी एडवाइस करते हैं हनुमान जी, तब तुलसीदास जी एडवाइस करते हैं, आप मेडिसिन ले रहे तो लो, ऐसा नहीं कि बंद कर देना हो, आपके डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया है आप उसको लेते रहो। ऐसा नहीं कि हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ा, अब मेडिसिन बंद कर दो, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, अब तो हमने हनुमान चालीसा शुरू कर दिया। नहीं, आप लेते रहिए, लेकिन प्लस मेडिसिन लेते लेते आप, जैसे डॉक्टर आपको बोलता है मेडिसिन लो, और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि क्या खाना क्या नहीं खाना, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। क्या खाना क्या नहीं खाना, इसमें आप एक चीज और ऐड कर दो। आप मेडिसिन लेते रहो, डॉक्टर बोलता है ये प्रिस्क्रिप्शन है, ये मेडिसिन लेना है, और ये खाना ये नहीं खाना, एक चीज और उसमें ऐड कर दो, और वो है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन के द्वारा हनुमान जी का चिंतन, कर्म क्रिया, यहाँ कर्म क्रम का तो क्रिया, और वचन वाणी में। तो हनुमान जी आपके जीवन में एक पूरी तरह से आपके जीवन में आने चाहिए। आपकी वाणी पर हनुमान जी का चरित्र, आपके मन में हनुमान जी का चरित्र, आपके कर्म में हनुमान जी के जैसे कर्म। तो हनुमान जी का जो व्यक्तित्व है, हनुमान जी की जो पर्सनालिटी है, वो पूरी पर्सनालिटी आपकी पर्सनालिटी को डोमिनेट करे। तब आपके जो दुख हैं, जो पीड़ाएं हैं, जो कष्ट, वो सब नष्ट हो जाती है। तो आप अपनी दवाइयां भी खाते रहना जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं, और क्या नहीं खाना क्या खाना वो भी करते रहना। प्लस
हनुमान जी की पूरी पर्सनालिटी, उनका पूरा जीवन आपके जीवन के साथ में मर्ज हो जाना चाहिए। आगे का मंत्र देखिए। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। चौपाई आप लोग देख लीजिए। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। इतनी रखेंगे। अर्थ देख लो इसका। तपस्वी राम सारे संसार के राजा हैं। ऐसे सर्व समर्थ प्रभु के समस्त कार्यों को आपने ही पूरा किया है। कैसा कॉम्बिनेशन तुलसीदास जी देते हैं। तपस्वी राजा, सबके लिए राजा तो राम है, सबके राजा राम है। लेकिन राम कैसे राजा? तपस्वी। ऐसा कॉम्बिनेशन। तपस्वी राजा। राजा तो विलासी होता है। राजा तो समझ के चलता है ये संसार के सारे पदार्थ मेरे लिए है, ये सारे लोग मेरे लिए है। राजा का तो ये सोचना होता है, ये सब मेरे लिए है। ये सेना, ये महल, ये सोना, ये लोग, संसार की हर संपत्ति मेरे लिए है, मेरे लिए। तो राजा तो एक विलासिता का प्रतीक होता है। राजा तो एक ऐसा व्यक्ति है जो भोगी। क्यों ना भोगू, मैं कर रहा हूं। तो राजा एक विलासिता का प्रतीक होता है। सब दृष्टांत भरे पड़े, सब भरे पड़ी किताबें, इतिहास में, पुराणों में, और आज न्यूज़पेपर में। तो आज के न्यूज़पेपर हो या हिस्ट्री हो या पुराण हो, सब जगह राजाओं का तो काम विलासिता। राम तपस्वी राजा है, अपने लिए राज्य नहीं कर रहे हैं। इसीलिए तो राम राज्य की अवधारणा है। इसीलिए तो राम राज्य की बातें की जा सकती हैं कि तपस्वी राजा हो। तपस्वी, विलासी नहीं। तो भगवान जब राम जंगल में थे तो भी तपस्वी थे, जब जंगल से आने के बाद में भी तपस्वी है। आदत पड़ गई। भगवान है तो सब पर राम तपस्वी राजा। तो यहाँ पर राम के राजा होने का साथ में एक और महत्वपूर्ण बात छोड़ी तुलसीदास जी ने, और वह कि राम तपस्वी राजा। वो राज्य अपने विलासिता के लिए नहीं करते, अपने भोगों के लिए नहीं करते हैं। राम राज्य करते हैं दूसरों के लिए। अब तो जब राम राज्य करते हैं दूसरों के लिए तो सामर्थ्य की कमी नहीं है, सब सर्वगुण संपन्न है, शक्तिमान है। लेकिन जब भगवान राम राज्य करते हैं, उनके राज्य में उनके बहुत तरह के काम होते हैं। तो जैसे कोई राजा है, अपने सब काम अलग अलग पोर्टफोलियो लोगों को दे देता है, ये तुम्हारा काम, तुम्हारा काम, तुम्हारा काम, फाइनल रिपोर्ट मुझे दे दो। हनुमान जी, आपका रोल क्या है? कि राम राजा है, तपस्वी है, आप उनसे कुछ लेते नहीं हो, आप कुछ उनसे लेते नहीं हो। लेकिन राम के जितने काम है, तिनके काज सकल तुम साझा। राम के जितने भी काम है बाकी लोग करते रहते हैं, लेकिन अंतिम आपको ही बताना पड़ता है कि ये काम हो गया। तो तपस्वी राजा राम है, और राजा राम के जितने भी काम हैं, जितने भी काम है, राम को इतना विश्वास आपके ऊपर है, राम को इतना विश्वास आपके ऊपर है, और निश्चिंत होकर राम रहते हैं। हनुमान है ना करने के लिए। इसलिए भगवान राम ये राज्य कर पाए। राम ने राम के राज्य, राम राज्य की स्थापना की। राम तो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हनुमान जी है। राम राज्य की अवधारणा इसलिए है,
हनुमान जी के कारण आपके सारे काम हनुमान जी करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।